मैं इस वक्त जम्मू के भारत माता चौक में हूँ और ये आप इस तरफ देखिए, ये जम्मू की सबसे पुरानी कनक मंडी की मार्केट है। आप देख सकते हैं कि कंप्लीट सुनसान है ये मार्केट। कुछ थोड़े बहुत लोग जो आपको सड़क के ऊपर नज़र आ रहे हैं दवाइयाँ लेने के लिए, क्योंकि दवाई की दुकानें जो हैं वो खुली हैं। इसी तरीके से ये इस तरफ आप ऊपर की तरफ देखिए, सुपर बाज़ार का एरिया है, ये भी खाली है और लगभग पूरे जम्मू शहर में आपको इसी तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे आज के दिन। कल शाम 7 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में और ये लॉकडाउन मंडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। यानी आज फ्राइडे के दिन भी, कल सैटरडे को भी, संडे को भी और मंडे मॉर्निंग 7 बजे। और 7 बजे तब जाकर लॉकडाउन लिफ्ट किया जाएगा जब सरकार को लगेगा कि लॉकडाउन लिफ्ट किया जाना चाहिए। मगर खबर अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कल रात को 8 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक 10 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। 2 लोगों को ब्रॉड डेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया है। यानी ठीक इस समय 12:20 पर जम्मू सिर्फ और सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 12 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हो चुकी है। और सीडी हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, वहां पर जो एडमिशंस हो रही हैं, वहां के डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि 7 दिन बाद, 8 दिन बाद पेशेंट जो है वो बैडली डैमेज लंग्स के साथ जो है वो सीडी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। हालत बहुत ख़राब है। हम रोज़ के लगभग 50 से 60 चेस्ट एक्सरे करते हैं और इन 50 से 60 चेस्ट एक्सरेज में से लगभग 30 से 35 के करीब बहुत बुरे एक्सरेज आ रहे हैं। दोबारा से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज लॉकडाउन का पहला दिन है। लॉकडाउन कल शाम को 7 बजे से शुरू हुआ था और ये जम्मू का सबसे बिजिएस्ट चौक है। और इस जम्मू के सबसे बिजिएस्ट चौक की आप तस्वीरें देखिए। ये रघुनाथ बाज़ार है। ये वही रघुनाथ बाज़ार है जिस रघुनाथ बाज़ार में एक समय पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आज कोविड के कारण SOPs को वायलेट करने की वजह से इस समय जम्मू की स्थिति ये है कि कल 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 10 लोगों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई है और 2 लोगों की मौत घर पर हुई और उसके बाद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाया गया। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताऊं, जम्मू के कई ऐसे परिवार हैं जो परिवार बड़े बिजनेस हाउस हैं जम्मू के, उनके रिश्तेदार, उनके करीबी फोर्टिस, मेदांता और अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड की तलाश में हैं और बेड नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कल लगभग शाम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एडवाइजर बसीर अहमद खान ने, उन्होंने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर हमारे पास मौजूद है, उसके अलावा अन्य जो भी दवाई कोविड के मरीजों को लगती हैं वो दवाइयां हमारे पास मौजूद हैं। बेड्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है। ये स्केयर पैदा करने की, लोगों के बीच में खौफ पैदा करने की कोशिश बिल्कुल न की जाए। लेकिन शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइजर बसीर अहमद खान अपनी ही सरकार का इशू किया हुआ मीडिया बुलेटिन पढ़े बगैर ये बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलग अलग उन्होंने फिगर्स कोट किए। मैं आपको कल की स्थिति बता रहा हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आधिकारिक तौर पर 305 पेशेंट कल तक थे और इस समय की मेरी जानकारी है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 315 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 315 बेड्स ऑक्यूपाइड होने का मतलब यह है कि अब कुल 67 बेड्स हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अवेलेबल हैं। चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, वहां पर 110 टोटल बेड हैं। 72 कल तक ऑक्यूपाइड थे, अब और उसकी बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। गांधीनगर हॉस्पिटल में कल तक 68 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। एस्कॉम्स की मैं बात करूं, 65 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। अब अगर कश्मीर घाटी की हम बात करें, SMHS हॉस्पिटल में सरकारी बुलेटिन कहता है कि उनके पास 203 में से 163 बेड्स कल तक फिलअप हुए थे। और ICU बेड्स की जहां तक बात है, ICU में अगर कुल 11 बेड हैं और 11 के 11 बेडों पर पेशेंट है, तो एडवाइजर साहब ये बताइएगा, ये मिस इन्फॉर्मेशन,
DIPR के जरिए खुद स्वास्थ्य विभाग फैला रहा है और आप चिल्ला चिल्ला के मीडिया वालों को ये बता रहे हैं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। कल का मीडिया बुलेटिन फुर्सत निकाल के पढ़िएगा और देखिएगा कि आपने मीडिया बुलेटिन में कहा क्या है। आपने कल के मीडिया बुलेटिन में नंबर ऑफ ICU बेड्स को लेकर कहा अवेलेबल हमारे पास SMHS हॉस्पिटल में 11 हैं और इन 11 बेड्स में से 6 बेड अवेलेबल हैं। 4 बेड्स के बारे में आपने कहा है कि इन्वेजिव वेंटिलेटर पर लोग हैं और आप खुद इसमें लिखते हैं कि आपके पास वैकेंट बेड कुल 1 है और टोटल वैकेंट बेड्स जो आपके पास ICU में कश्मीर घाटी में अभी हैं वो 69 हैं। और अगर मैं हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो 31,013 बेड्स टोटल आपके पास आइसोलेशन बेड्स हैं। उनमें से 2,754 के करीब आपके बेड्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, यानी रोज हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसलिए पहली बात। दूसरी चीज ये वैक्सीनेशन को लेकर भी कल सरकार ने एक और बात कही। उन्होंने ये कहा है कि 18 साल से 45 वर्ष के लोगों के लिए कल से वैक्सीनेशन जो है शुरू होनी थी, लेकिन वो कल से शुरू नहीं होगी। आप अपने आप को कोविन के पोर्टल पर जाकर आरोग्य सेतु ऐप से या उमंग ऐप से अगर आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपॉइंटमेंट भी इन्हीं ऐप से, आपको अपॉइंटमेंट भी कोविन के पोर्टल से लेनी है। और आज तमाम डिप्टी कमिश्नरों ने ये ट्वीट किए हैं। उन ट्वीट्स में ये कहा है कि 1 तारीख से पूरे देश भर में वैक्सीनेशन का काम 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए शुरू होना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में शुरू नहीं होगा। सरकार कल ये कह रही थी कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के डोजेज हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में आपके पास वैक्सीन के डोजेज हैं तो आज जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं जम्मू में खासकर, वो आज ये क्यों कह रहे हैं कि वो वैक्सीनेट नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें 2-3 दिन इंतजार करने के लिए कहा गया है। इसका साफ तौर पर मतलब है कि अगर आप 1 मई को वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपके पास वैक्सीन के डोजेज नहीं हैं। अगर आपके पास वैक्सीन के डोजेज होते तो आप 1 मई से 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करते। कल ही स्वास्थ्य विभाग के जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं अटल डुल्लू, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20 तारीख तक जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन नहीं होगी, लेकिन हमने सारे प्रोसेस को स्पीड अप किया है। कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। साफ तौर पर सरकार जो कह रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार जब खुद ही आंकड़े देकर सरकार जब ये कहे, जब सरकार आंकड़े देकर ये कहे कि जनाब आंकड़े कोट गलत किए जा रहे हैं, तो उस चीज को हाईलाइट करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी की आप तस्वीर देख सकते हैं, ये कनक मंडी है, ये इस तरफ से रघुनाथ बाजार है और रघुनाथ बाजार के साथ में ये अन्य बाकी बाजार हैं। साफ तौर पर ये कि लॉकडाउन का आज पहला दिन है। लॉकडाउन के पहले दिन ही 12 लोगों की मृत्यु अभी तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कल रात 8 बजे से लेकर अभी तक हुई है। दिन में और क्या कुछ हालात रहेंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना कि पूरे जम्मू कश्मीर में 11 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 बजे कल शाम से लॉकडाउन शुरू हुआ है और मंडे मॉर्निंग 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। और बाकी जितने भी 9 डिस्ट्रिक्ट जो बचते हैं उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर भी कल रात को एक ट्वीट आया था और उस ट्वीट में उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर ये कहा गया था कि इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में भी आज शाम को 7 बजे से लेकर मंडे सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये कल जो है शाम को ट्वीट आया था और इस ट्वीट के जरिए कहा गया था कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी लॉकडाउन जो है वो आज शाम को 7 बजे से लेकर मंडे मॉर्निंग 7 बजे तक रहेगा। ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि जम्मू कश्मीर ने 1.24 करोड़ के करीब वैक्सीन ऑर्डर किए हैं। सरकार का क्लेम है कि ये हाईएस्ट है पूरी कंट्री में, लेकिन जब तक डोजेज पहुंचते नहीं तब तक ये सिर्फ दावा है। दूसरा, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सांबा, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, शुपियन, कुपवाड़ा, बांडीपुरा। इन तमाम 9 डिस्ट्रिक्ट्स में आज शाम को 7 बजे कर्फ्यू जो है लग जाएगा और मंडे मॉर्निंग 7 बजे तक यहाँ पर कर्फ्यू रहेगा। दूसरा,
आप सभी लोगों से गुजारिश की मेहरबानी करके घरों में रहें, घरों से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप लोग घर पर रहेंगे उतना आप अपनी जान भी बचाएंगे, अपने परिजनों की जान भी बचाएंगे और सरकार की भी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, टाइम पास करने के लिए और माहौल देखने के लिए, तो आप अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ साथ में आप अपने घर वालों की और अपने परिजनों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो खबर फिर से यही कि जम्मू कश्मीर में कल से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू नहीं होगा। कल भी वैक्सीनेशन 45 साल के उम्र के ऊपर के लोगों की होगी। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन कब होगी उसको लेकर जानकारी बाद में दी जाएगी, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन डोजेज जम्मू कश्मीर की सरकार के पास नहीं है। इसी के चलते जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह तय किया है कि जब तक पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन डोजेज नहीं आते तब तक 18 से 45 वर्ष के लोगों की वैक्सीनेशन नहीं होगी। और आज जम्मू से सुबह दुखद खबर ये कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ओवरनाइट 10 लोगों की मौत हुई है और 2 लोगों को घर से ब्रॉड डेड लाया गया, यानी 12 लोगों की मौत कल रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हुई है। जिनकी वैक्सीनेशन है आप प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन करवाएं और बाकी लोग कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करें और इंतज़ार करें कि कब सरकार का बुलावा आएगा कि आकर वैक्सीन लगवाइए।